हाँ बच्चों, वेलकम बैक। और क्वेश्चन नंबर है किरचॉफ लॉ में ही है बेटा, ये 19। ये एक अच्छा सवाल है, इसको देखो, डायग्राम बना हुआ है। दो चीज़ें पता करनी हैं। कैलकुलेट द करंट थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी से बहने वाली करंट पता करनी है। दूसरा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो जरा केयरफुल हो जाओ, सभी लोग ध्यान से देखो बेटा, है ना। तो हमें 6 वोल्ट से करंट पता करनी है, तो करंट को हम चला रहे हैं 6 वोल्ट बैटरी से। मान लो बेटा यहाँ से कितनी करंट चलेगी, आई। अब देखो आई चलने के बाद यहाँ आने पर कितने रास्ते हैं बताओ, 2 रास्ते हैं, करंट बढ़ जाएगी। मान लो इसमें कितनी करंट गई, I1, तो इसमें कितनी जाएगी बताओ भाई, I माइनस I1। ये I माइनस I1 देखो ऊपर चलती जा रही है और यहाँ से मुड़ के इधर आ जाएगी, तो इसमें भी कितनी करंट जाएगी, I माइनस I1। 3 ओम में से भी इतनी करंट जाएगी। अब देखो यहाँ आकर I माइनस I1 और I1 द्वारा लौट के कितनी हो जाएगी, I इस पॉइंट पर। लेकिन यहाँ से आगे जाने के फिर 2 रास्ते हैं, तो करंट बढ़ जाएगी। मान लो इसमें गई, अब पहले I1 कर चुके हो ना, तो कोई दूसरा नाम लेना पड़ेगा, I1 नहीं लिख सकते आप। मान लो इसमें गई I2, तो इसमें कितनी जाएगी सोचो, बोलो भाई, I माइनस I2। I2 इधर चली गई I में से, तो I माइनस I2। ये I2 घूम के यहाँ से आएगी, यहाँ से, और ये दोनों मिल जाएंगी। इधर आ रही है I माइनस I2, ये आ रही है I2, दोनों जुड़कर वापस I हो जाएंगी और ये बैटरी में चली जाएगी। अब बताओ अननोन कितने पैरामीटर्स यूज हो गए, एक तो यूज हो गया I, एक यूज हो गया I1, एक यूज हो गया I2। तो कम से कम यहाँ किरचॉफ लॉ की हमें कितनी इक्वेशन की जरूरत रहेगी, 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी बेटे, है ना। तभी हम I1 और I2 को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि I1 और I2 पूछे नहीं गए हैं, पूछा आई गया है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, उनमें जल्दी जल्दी I1 और I2 को काटेंगे और I का आंसर निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन में I1 I2 भी पूछे जाते तो I की वैल्यू अगर रख देंगे तो I1, और फिर I1 की वैल्यू रख देंगे तो I2 भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो देखो हम लोग जो है 3 मैश बना रहे हैं। तो देखो ये हो गया मैश नंबर 1, ये हो गया मैश नंबर 2 और ये हो गया मैश नंबर 3। तीनों ट्राइंगल को मैश कह दिया है। अब केयरफुली देखना, मैश 1 को देखो जरा और बताओ क्या लिखने वाले। सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। तो इन क्लोज्ड मैश 1 देखते जाओ, बोलो क्या लिखना चाहिए। अब तो सारे बच्चे ही समझते हैं यार। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो बोलो क्या हो जाएगा, हमारे साथ करंट जा रही है, तो 1 इंटू I1 यानी I1 ही रह गया। यहाँ से इधर आ रहा हूँ, 6 में इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6I माइनस I2। आगे चल रहा हूँ बेटे, माइनस का 6 और इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आ जाना चाहिए बच्चों। तो अब आप बताओ जरा कितने हो गए I, सबसे पहले I लिख लो, तो 6 तो I हो गए बेटे, I1 हो गया एक बार है, और 6 I2 है वो भी माइनस के, 6 I2 वो भी माइनस के, तो माइनस 6 I2 हो गया, और इस 6 को उधर ट्रांसफर कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ आ गया होगा बेटा, है ना। अब क्लोज मैश सेकंड में देखना, ठीक है। तो इन क्लोज्ड मैश सेकंड, केयरफुली देखना बच्चों, क्लोज मैश सेकंड में देखो, क्लोज मैश सेकंड दिख रहा होगा सबको। देखो भाई चल रहे हैं, यहाँ से ए से शुरू कर रहे हैं। देखो भाई ये आ रहे हैं, तो ये तो प्लस का हो गया भाई, तो 3 इंटू I माइनस I1 माइनस, अपोजिट आ रहे हैं ना, माइनस I1 इंटू 1 दैट इज I1 और माइनस 2
समझ गए होगे, और इक्वल टू 0। अब बोलो जरा, सबसे पहला बोलो ये वाला प्लस का या माइनस का? प्लस का। तो क्या लिखोगे? बोलो भाई, 3 इंटू आई माइनस I1 माइनस I1 इंटू 1 दैट इज I1, और चलो भाई -2 और इक्वल टू 0। अब बताओ क्या क्या मिलेगा तुम्हें? तो देखो बेटा, 3 तो I हो गए, और देखो 3 I1 ये है और 1 I1 ये है। देखो ये भी माइनस के 3 I1 है, ये भी माइनस का 1 I1 है, तो माइनस के 4 I1 हो गए और इक्वल टू 2 मिलेगा। 3I और देखो 3 I1 और 1 I1 4 I1, 2 उधर चला गया तो 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब किस मैश को देखोगे? बोलो भाई, इन क्लोज्ड मैश 3, इन क्लोज्ड मैश 3। केयरफुली देख लेना भाई क्लोज मैश 3 को। ठीक है, तो देखो जरा, ये है 3 वाला, केयरफुली देखो जरा। शुरू किया यहाँ से, देखो भाई, हाँ जी बोलो क्या जवाब है? 4I2 प्लस का 4, चलते जाओ, माइनस का 6, है ना? तो ये इस तरह से हो जाएगा 6I माइनस I2, है ना? तो देखो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट नेगेटिव, 6 और इसका गुणा, है ना? तो अब देखो नए पेज पे ध्यान रखना, क्या क्या बोला था उसको लिखने जा रहा हूँ। ध्यान कर लिया है? तो देखो जरा लिख रहा हूँ। अच्छा बोलो क्या मिला था बेटा पहला वाला? पहले मिला था 4I2, वो भी पॉजिटिव था, ध्यान आ गया होगा। फिर मिला था प्लस का 4, फिर था माइनस का 6I माइनस I2 और बराबर 0। अब हिसाब लगाओ जरा। तो देखो बेटा कितने हो गए? माइनस के तो 6I हो गए, यहाँ से देखो माइनस के 6I, ठीक है। I2 देखो बेटा, 4I2 ये है और देखो 6I2 ये है, ये भी प्लस के हैं, माइनस और माइनस प्लस, 6I2 और 4I2 मिलकर हो गए 10I2 भाई, ठीक है। और इक्वल टू क्या मिल जाएगा? ये 4 उधर चला जाएगा, तो माइनस का 4, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हो गया सभी को? अब हमें बताओ करना क्या है? हमें निकालना है I। इक्वेशन तुम पे 3 है। अब बताओ I निकालें कैसे? है तो बहुत आसान, सिंपल सा मैथ्स है। अब तो बस 9th क्लास का 10th क्लास का मैथ्स लगाना है। तो देखो जरा, मैं हेल्प करता हूँ निकालने के लिए आपकी, ठीक है। तो देखो बच्चों, निकल तभी सकता है जब एक इक्वेशन I और I2 में है तो एक और I और I2 में आ जाए, तो निकल आएगा ये, है ना? तो ये, तो देखो हमें इधर वाली इक्वेशन से I1 को हटाना चाहते हैं। किसे हटाना चाहते हैं? I1 को। तो आप I1 को बड़ी आसानी से हटा सकते हो, 4 का गुणा कर दोगे तो I1 से I1 कट जाएगा, तो इस इक्वेशन में I और I2 बचेगा, और उधर वाली इक्वेशन थर्ड में भी I और I2 है, तो फिर I2 को काट देंगे तो I निकल आएगा। तो पहले इक्वेशन 1 और 2 में से I1 को काट रहे हैं, फिर I2 को काटेंगे, है ना? तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब ध्यान कर लेना, इक्वेशन 1 और 2 लिख रहा हूं मैं नए वाले पेज पर, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो बेटा 1 में काटना किसको है? ध्यान करो, किसको काटना था हमें? I1 को। तो देखो यहाँ I1 है, यहाँ 4I1 है, तो क्या करना पड़ेगा बता सकते हो? इस वाली इक्वेशन में हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब तुम लोग बोलो कितना मिलेगा? 24I प्लस 4I1 और माइनस 24I2 बराबर 24। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लेना अब, ठीक है। मैं लिखने जा रहा हूँ। तो कितना था? 24I प्लस 4I1 माइनस 24I2 बराबर 24। ये 1 हो गई वापस, ये हो गई 1 के नीचे
2 लिखने जा रहा हूं, 2 थी 3i माइनस 4i1 और बराबर था 2। अब जरा बताओ बेटा क्या होगा, सभी लोग बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हो, i1 कट जाएगा, कितना मिलेगा, 24 और 3 जुड़ जाएंगे तो 27i। यहाँ देखो माइनस 24i2 इक्वल्स टू 26। ठीक है भाई, ओके है, तो इस तरह से मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे i2 को काटना है। अब बताओ i2 को कैसे काटोगे, है यहाँ 10i2 है, यहाँ 24i2 है, काटना है, कैसे काटोगे बताओ भाई, है। तो देखो भाई, या तो ऐसा कर लो, इधर 12 का मल्टीप्लाई कर दो और इधर आप जो है इधर 24 का कर दो, इधर 10 का कर लो, सीधा सीधा तो यही है। तो कर रहे हैं भाई, देखो इधर कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 24 का, और इधर कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 का। चलो बोल लो भाई, सबसे पहले 10 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 270i माइनस 240i2 बराबर 260, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ कितने करना है, 24 का करो, 24 में 6 का कितना मिलेगा, 6 चौक 24, है ना, 2 बचे, 6 दूनी 12 और 2 14, 144i, वो भी माइनस का। यहाँ बोलोगे तो आसानी से हो जाएगा 240i2, यहाँ करोगे हो जाएगा 24 चौक 96, 24 4 जा 96, वो भी माइनस का। मामला बस बनने वाला है। देखो ये कैंसिल हो गया। अब बताओ भाई जरा कितना मिलेगा तुम्हें, 270 में से 144 सब्ट्रैक्ट करो, कितना मिलेगा बताओ भाई, बोलो। 270, तो देखो 10 में से 4 गया 6, 6 में से 4 गया 2, सही है ना, और 126i बराबर, इसमें से इसे कम करो, कितना मिलेगा, ये मिलेगा 164, तो i निकल आएगा 164 अपॉन 126। भैया डिवाइड कर लेना, लगभग आएगा 1.3 एम्पियर। करके देख लेना यार, डिवाइड तो अब तुम ही कर लेना। ये पहला पार्ट पूरा हो गया है। अब बेटे सेकंड पार्ट अभी भी रह रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। बहुत ध्यान से देखो, इसमें कुछ करना नहीं है, एक आसान तरीका ही हम बता रहे हैं, तो जरा देखो, बहुत केयरफुली डायग्राम में देखो, हैं, दिखा डायग्राम। देखो बेटे, अगर ए से बी चले ना तो बिना रेजिस्टेंस वाला रास्ता देखो, बड़ा आसान है, सिर्फ बैटरी से ही ए से बी तक पहुंचा जा सकता है। देखो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये रास्ता ही अडॉप्ट कर लो, इसमें सारे पीडी मालूम है, तो बड़ा आसान है। तो ये बैटरी का पीडी 2 वोल्ट है, तो ये ए को कितना देगी, प्लस का 2, और बी को क्या देगी, 0। बताओ अंतर कितने का रखना है, 2 वोल्ट का, तो ये 2 इसको दिया, इसको 0 मिला इसमें से, क्योंकि अंतर मेंटेन करना है 2 वोल्ट का। ये पॉजिटिव है तो ये हाई रखेंगे, ये नेगेटिव है तो ये 0 रखा है, अंतर 2 वोल्ट का मेंटेन कर लेना है। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आई है तो इस 6 वोल्ट का हाल बताओ। बताओ ए को कितना मिलेगा, हाई, हाई माने 6, और बी को क्या मिलेगा, 0। 6 वोल्ट वाली बैटरी का भी मसला सॉल्व हो गया है। अब 4 वोल्ट वाली का बताओ, बोलो। ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो इसको मिलेगा प्लस का 4 वोल्ट, और इसे क्या मिलेगा भाई, कुछ नहीं, नेगेटिव है तो 0 वोल्ट। इस तरह से ए का पोटेंशियल हो गया एक तरह से 8 वोल्ट, देखो समझ में आ जाना चाहिए, और बी का पोटेंशियल हो गया एक तरह से 4 वोल्ट।
समझ आ जाना चाहिए। बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो IR करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बैटरी है, मज़ा ही है हमारा। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया। तो 8 वोल्ट में से 4 वोल्ट घटा लोगे तो 4 वोल्ट आ जाएगा। लिख के दिखा देता हूँ। तो आ जाएगा बच्चों, देखो जरा, VA माइनस VB। अभी बताया था A का पोटेंशियल 8 वोल्ट था और B का 4 वोल्ट था, घटाया तो 4 वोल्ट, और ये हो जाएगा आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सी बुद्धिमानी करनी है तो आप आसानी से कर पाओगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।